योग विज्ञान में हम एक इंसान को 5 परतों या 5 शरीरों के रूप में देखते हैं। इन्हें कहते हैं अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। अगर इसे अंग्रेजी में समझाएं तो अन्नमय कोश का मतलब है भोजन से बना शरीर। आपका जो शरीर है वो सिर्फ उसी खाने का ढेर है जो आपने खाया है, इसे आप धीरे धीरे इकट्ठा करते हैं। मनोमय कोश का मतलब है एक समझदार परत जिसमें ज्ञान जमा करने की क्षमता होती है, लेकिन ये एक तरह की बुद्धि की परत है। ये ना यहाँ है, ना वहाँ या कहीं और है। आपके शरीर की हर एक कोशिका में अपनी अलग बुद्धि होती है। हाँ या ना? तो बुद्धि हर जगह है, ज्ञान भी हर जगह जमा होता है। जब मैं ये कहता हूँ तो लोग अक्सर सोचते हैं कि आम तौर पर समझा जाता है याददाश्त यानी ये दिमाग में होगी। नहीं नहीं नहीं, आपके शरीर में आपके मन से लाख गुना ज़्यादा याददाश्त होती है। इस समय आपके परदादा की नाक आपके चेहरे पर है, क्योंकि शरीर में कुछ है जो उसे याद रखता है ना? हाँ या ना? लाखों साल पहले आपके पूर्वज कैसे दिखते थे? अनजाने में आपके बाल वैसे ही हैं, आपकी त्वचा की बनावट ऐसी है, आपकी त्वचा का रंग वैसा ही है। आपका शरीर याद रखता है। आपका शरीर दिमाग से लाख गुना ज़्यादा याद रखता है, जितना दिमाग सोच भी नहीं सकता। तो अभी बुद्धिमत्ता के हिसाब से आपके शरीर की एक कोशिका में क्या हो रहा है, क्या आप तार्किक, मानसिक या बौद्धिक रूप से ये समझ सकते हैं कि आपके शरीर की एक कोशिका में क्या हो रहा है? एक डीएनए के अणु में क्या हो रहा है, ये समझना भी बहुत मुश्किल है। तो शरीर की बुद्धि और याददाश्त हड्डियों के उस डिब्बे से कहीं ज़्यादा है जिसे आप अपना सिर कहते हैं। फर्क बस इतना है कि आपकी बुद्धि का ये हिस्सा विचार पैदा कर सकता है, और क्योंकि आप अपने विचारों से बहुत जुड़े हुए हैं तो आपको लगता है कि सारी बुद्धि यहीं से आती है। नहीं, ये शरीर आपके दिमाग से कहीं ज़्यादा बुद्धि रखता है। यही योग का विज्ञान है। इसका एक पहलू ये है, मैं इसका एक छोटा सा हिस्सा बताता हूँ। असल में योग का एक पहलू है अस्तित्व की बनावट को समझना। जब मैं अस्तित्व की बनावट कहता हूँ, उदाहरण के लिए ये सौरमंडल जैसे चल रहा है, is functioning the way it's functioning. उसमें एक बात यह है कि इस धरती का हर जीवन, आप खुद, सब सौर ऊर्जा से चल रहा है ना? इस धरती पर हर चीज, हर जीवन सौर ऊर्जा से ही चलता है ना? कुछ हफ्ते पहले मैं एक खुले हेलीकॉप्टर में था। हम लगभग 4500 फीट की ऊंचाई पर थे। सबको पता है हर 1000 फीट पर तापमान इतना गिरता है, तो उसी हिसाब से तैयारी करते हैं। लेकिन अचानक बहुत ठंड हो गई, इतनी ज़्यादा कि हमें नीचे आना पड़ा। तो हम बात कर रहे थे, क्योंकि बादलों के कारण अचानक इतनी ठंड हो गई कि हमें नीचे आना पड़ा। तो हम चर्चा कर रहे थे कि अगर सूरज गायब हो जाए तो धरती को जमने में कितना समय लगेगा। हमने सोचा शायद 6 महीने या 3 महीने लगेंगे। नीचे आकर मैंने देखा सिर्फ 18 घंटे में धरती के सारे महासागर बर्फ की तरह जम जाएंगे। बस 18 घंटे में ये सारे बर्फ की तरह जम जाएंगे। तो साफ है कि सूरज ही असली ऊर्जा का स्रोत है। इस धरती की हर चीज सौर ऊर्जा से चलती है। तो सूरज, धरती, चांद और बाकी ग्रहों की बनावट का असर इस धरती पर होने वाली हर चीज पर पड़ता है। सारा जीवन इससे जुड़ा है। अब जब आप बुद्धि कहते हैं, जब आप मन कहते हैं, तो मेरा मानना है कि आप बुद्धि की बात कर रहे हैं। अगर आप उन विचारों की बात कर रहे हैं जो आपके दिमाग के न्यूरॉन्स में होते हैं, जो हमें पता है। पर अगर आप मन को बुद्धि के रूप में देख रहे हैं तो ये आपके पूरे शरीर में और पूरे अस्तित्व में हर जगह है। जिस धरती पर आप चलते हैं वो भी बहुत बुद्धिमान है।
क्या आपने कभी देखा है कि आपने आम का पेड़ लगाया और गलती से उस पेड़ पर नारियल उग गया? कभी ऐसा हुआ है? ऐसा कभी नहीं हुआ है। उसके पास ही नारियल का पेड़ है, फिर भी क्या कभी आम के पेड़ पर नारियल उगा? प्रकृति में ऐसा नारियल कभी नहीं उगा, है ना? पर अपनी तर्क बुद्धि इस्तेमाल करके तो कई बार आप ऐसी ही उलझनों में फंस जाते हैं। तो आपको ये समझना चाहिए कि बुद्धि और याददाश्त दोनों मामलों में आपके शरीर की हर कोशिका में आपके पूरे दिमाग से भी ज़्यादा चीज़ें होती हैं। आपके शरीर की एक कोशिका, डीएनए का एक अणु इतनी जानकारी रखता है जितना आपका पूरा दिमाग नहीं समझ सकता। इसमें इतनी जानकारी होती है। जो कुछ भी पिछले लाखों सालों में हुआ वो याद रखता है और वो आज भी दिखता है ना? तो ये किसी एक जगह नहीं है, और सिर्फ आपके भीतर ही नहीं, ये हर जगह है। पूरी सृष्टि ही बुद्धिमत्ता है।